नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? तो भाई अगर आप भी बाइक टैक्सी चलाते हैं, तो याद रखिए कि कभी भी आप पहुंच सकते हैं जेल। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हाल-फिलहाल 2-3 दिन पहले की घटना है, जिसमें एक 40 साल का राइडर को जेल की हवा खानी पड़ गई। एक 20 साल की लड़की ने कंप्लेंट कर दी कि इस राइडर ने मेरे साथ छेड़खानी करी है। पूरे विस्तार से बताते हैं ताकि आप भी सतर्क रहें और ऐसे किसी पंगे में, लफड़े में ना फंसें और ना ही जेल की यात्रा करें। तो हुआ यूँ कि एक 20 साल की लड़की ने रैपिडो के अंदर एक राइड बुक करी है नोएडा सेक्टर 80 जाने के लिए और तकरीबन 40 साल उम्र के एक राइडर ने इस राइड को एक्सेप्ट किया है, कस्टमर को बैठाया है और सेक्टर 80 में छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर कस्टमर का कहना है, यानी उस लेडीज़ का कहना है कि रास्ते के अंदर इस ड्राइवर ने, इस 40 साल के रैपिडो पार्टनर ने उसके साथ बदतमीज़ी करी, छेड़खानी करी, उसको टच करने की कोशिश करी और लड़की उतर ना जाए उसकी स्कूटी से, इसलिए स्कूटी को बहुत ज़्यादा तेज़ भगाया और गलत रास्तों से लेके गया और लास्ट में वो राइडर जो है बिना पैसे लिए भाग गया वहाँ से। इस तरह की कंप्लेंट करी है पुलिस थाने के अंदर, नोएडा फ़ेज़ 2 के अंदर। पुलिस ने भी तत्परता दिखाई और भाई तुरंत ही नोएडा के गाज़ियाबाद के सीसीटीवी कैमरों की जाँच करी और जाँच के बाद इस ड्राइवर को, इस रैपिडो कैप्टन को गीता कॉलोनी से, जी हाँ, दिल्ली ईस्ट के गीता कॉलोनी से इसको गिरफ्तार कर लिया। और ये पूरी खबर आज तक न्यूज़ के ऊपर आई है, इसलिए हम आपको बता पाए हैं। इसी तरह की एक और खबर आई थी बहुत टाइम पहले की, एक रैपिडो का ही राइडर था, उसने महिलाओं के साथ छेड़खानी करी और सिर्फ एक महिला के साथ नहीं, पुलिस ने जब इंक्वायरी करी तो कई सारी महिलाओं पैसेंजर के साथ वो छेड़खानी करता हुआ पाया गया था और ख़ासकर ऐसी ही बुकिंग उठाता था जिसमें लेडीज़ के द्वारा ही बुक करा जाता था। एक और घटना के ऊपर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे जो कि दिल्ली की है, चाणक्यपुरी की। यहाँ पर भी एक बुकिंग आई थी रैपिडो राइडर के पास, जिसके अंदर उसे लक्ष्मी नगर से बुकिंग आई थी और आगे आई थिंक गुड़गांव साइड की कहीं की आई होगी। रास्ते में जब बारिश होने लगी तो लेडीज़ पैसेंजर का कहना है कि उन्होंने राइडर को कहा कि किसी बस स्टॉप पर अपनी स्कूटी को या बाइक को रोक दो, तो राइडर ने बस स्टॉप पर ना रुके एक पेड़ के नीचे बाइक को रोक दिया और रात का समय होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा चहल-पहल बिल्कुल भी नहीं थी, तो राइडर ने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। यहाँ पर क्या हुआ कि एक कार जा रही थी, उसके ड्राइवर ने उसको देख लिया और देखने के बाद उस लेडीज़ को बचाया। अब इस घटना में भी राइडर वहाँ से तुरंत फरार हो गया। यहाँ पर भी कंप्लेंट बाद में करी गई। देखिए, हम कंप्लेंट को गलत नहीं बोल रहे हैं और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि राइडर ने ऐसा नहीं किया होगा तभी पुलिस ने उसे पकड़ा है। लेकिन बात ये आती है कि इस पूरी घटना के अंदर क्या कोई ऐसा प्रूफ़ है, जहाँ पर हम ये कह सकें कि नहीं, राइडर ने हो सकता है ना गलती करी हो। राइडर अपने आप को क्या साबित कर पाएगा कि उसने कोई गलती नहीं करी? क्योंकि जो नोएडा की घटना है उसके अंदर 40 साल का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। एक कंप्लेंट हुई है कस्टमर के द्वारा, पुलिस इंक्वायरी करेगी, अगर देखिए सही साबित होता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए अगर उसने पैसेंजर के साथ इस तरह की हरकत करी है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा और हमने भी ये देखा है कि कई बार कुछ लेडीज़ पैसेंजर ही या कुछ जेंट्स पैसेंजर भी, इन कुल मिला के कुछ ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं जो कहीं और का गुस्सा ना राइडर के ऊपर उतारते हैं और बोलते हैं बहुत तेज़ चलाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, इधर से ले चलो, नहीं इधर से नहीं जाना, उधर से नहीं जाना है। इस तरह की घटनाओं में राइडर के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं होता है कि वो अपने आप को सही साबित कर सके और पुलिस सिर्फ कंप्लेंट के ऊपर मानती है, क्योंकि कंप्लेंट कस्टमर ने करी है, जो कस्टमर ने बोल दिया पुलिस उसी के ऊपर काम करेगी, तो राइडर बेचारा बचे कहाँ। तो ये एक ऐसी समस्या है जिससे जूझना आप सबको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप बहुत पोलाइटली होके कस्टमर से बात करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कई राइडर ये बोलते हैं, हमने भी व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर कई देखा है कि कई राइडर ये बोलते हैं कि कस्टमर ज़्यादा फालतू बोल रहा था इसलिए मैंने तो उसे रास्ते में ही उतार दिया। कई बोलते हैं कि हेलमेट नहीं पहन रहा था इसलिए मैंने उसे रास्ते में उतार दिया। तो ये जो आप रास्ते में उतार देते हो ना और अपने आप को बहुत ज़्यादा पहलवान दिखाते हो कि आपने बहुत नेक काम कर दिया, इसका कोई सबूत है क्या?
नहीं है ना, कोई सबूत नहीं है आपके पास कि कस्टमर ने कुछ गलत किया था। लेकिन आपकी उस हरकत की वजह से अगर लेडीज़ पैसेंजर होगा वो जो हेलमेट नहीं पहन रही थी मान लीजिए, उसने कंप्लेंट कर दी कि ये ड्राइवर मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था और छेड़खानी करके मुझे यहाँ पर बीचों बीच रास्ते में छोड़ के भाग गया, तब आपके पास क्या प्रूफ है कि वो लेडीज़ कस्टमर के साथ आप छेड़खानी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? जबकि आप तो ये जानते हैं कि आपने उसे इसलिए उतारा क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। लेकिन प्रूफ क्या है? बचोगे कैसे? इसलिए हम बोल रहे हैं भाई हमेशा प्रूफ रखो या इस लाइन को ना छोड़ दो। 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये सीधा आपको जेल पहुंचा सकते हैं। तो डिसीजन आपको लेना है भाई कि आपको काम कैसे करना है। हमारी राय तो ये है कि कस्टमर भाई भगवान है, भगवान जैसे भी चले, बिना हेलमेट चले, ले चलो। भगवान अगर आपको ये बोले कि इस गली से लेके चलो, चल पड़ो। रोड टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कस्टमर अगर बोलता है यहाँ से चलो तो चल पड़ो। नहीं तो उसके बाद अगर कंप्लेंट हुई तो जेल भी आपको ही जाना पड़ेगा, ये याद रखना। बाकी इन दोनों केसों के अंदर भाई हो सकता है छेड़खानी करी हो। अगर राइडर ने छेड़खानी करी है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और शायद मिलेगी भी। लेकिन ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि कभी भी कस्टमर के साथ कोई भी बदतमीजी मत करना। आपने सिर्फ राइड उठाई है, जितनी भी देर के लिए, उतनी देर दिल पे पत्थर रख के प्यार से बात करना, मुस्कुरा के बात करना, राइड को एंड करना, पैसे लेना और अपनी अगली राइड पर जाना। इस वीडियो का सिर्फ यही संदेश है कि अगर बाइक टैक्सी चला रहे हो तो कस्टमर सर्वोपरि है, ये याद रखना। चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है समझ गए होंगे आपको आगे बाइक टैक्सी किस तरीके से चलानी है। जाते जाते आप सभी को वही कहते हैं जो हमेशा कहते हैं, जय हिंद, जय भारत।